एक बार की बात है। एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार कर रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने कहा, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। बालक जब वहाँ पहुँचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वह एक गांव की ओर भागे और तुरंत राजा के लिए जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्सव और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई और मैं इतने वर्ष का हो गया हूँ, ना ही कभी सुंदर वस्त्र पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर कहीं कमाना नहीं पड़ेगा, हमेशा सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, ना ही बंगला गाड़ी ना पैसा चाहिए, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध करवाए। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले की उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूँ, अतः तुम कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने उन दोनों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए जिस बालक ने धन मांगा था, वह बहुत दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च हो गया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराजा, आपने बड़े तर से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को गांठ बांध लो, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बना सकती है। सबसे बड़ा धन विद्या ही है। मेरे प्रिय शिष्य, चलते हैं अब दूसरी कहानी की ओर। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि
एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस आदमी के पास जाकर उसे उसकी उदासी का कारण पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के एक गांव में रहने वाला बदकिस्मत एक व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह गलत हो जाता है। व्यापार की चाह में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने खो दिए, अपना परिवार खो दिया और अब अपना घर और खेत गिरवी रख दिया है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। शख्स ने बताया, पहले वह खेती करता था, इसमें हर साल घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई, कभी आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देती हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण मैं खेती छोड़ दी और बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा व्यवसाय नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी आर्थिक मदद की और मेरा समर्थन किया, लेकिन जैसे ही मुझे घाटा होने लगा, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी मुझे छोड़ दिया और उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया और मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और परिवार की गरीबी और दुर्दशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा जीवन निरर्थक है। अक्सर मेरे मन में विचार आते हैं कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए और आज मैं यही करने आया हूँ। यहाँ आत्महत्या करने आए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी असफलता के कारण वह मुझे हर समय अपमानित करने की कोशिश करता रहता है और वह अक्सर मेरे पास आता है। वह अपनी सफलता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। वह मेरे परिवार को बताता है कि उसने कितनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है और वह अक्सर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को अपने फलते फूलते व्यवसाय की कहानी सुनाता है, जिससे मेरा परिवार प्रशंसा करता है, लेकिन वह मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। वह मुझे निकम्मा और कमज़ोर दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे हर बात पर ताना मारते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता क्या करें। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा, आपको किस बात से दुख होता है? आपकी अपनी असफलता या आपके मित्र की सफलता? उस आदमी ने एक पल सोचा और फिर कहा, सच बताऊं तो मुझे अपनी असफलता पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने दोस्त की सफलता पर होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न पूछा, यदि आपका मित्र व्यवसाय में असफल हो जाता और आप सफल हो जाते तो क्या आप खुश होते? व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, मतलब आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो आपको खुश करता है और अगर वह चाहे तो दुखी भी कर सकता है। आप ना खुद से खुशी हो सकते हो, ना ही दुखी।